Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. Today we are going to discuss the next part of the motion, circular motion in the vertical plane. Okay? अभी तक के लेक्चर में आपने इसकी थ्योरी पढ़ ली, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए. ओके, अब थोड़े अपन एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को देखते हैं. ओके, और जिसमें आप लोगों को कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी रहेंगे. उससे पहले मैं आपको जो एडिशनल जो फॉर्मूले हैं शॉर्ट में जो आपको ध्यान रखने चाहिए हमेशा, वो दिखा देता हूँ. अभी तक आपने टेंशन का फॉर्मूला देखा है, आपने वेलोसिटी किसी पॉइंट पर उसका फॉर्मूला देखा है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल सकते हैं, उसके बारे में अपने ज़्यादा बात नहीं करी थी. ओके, और टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, मिडल पॉइंट, इसके बारे में बात की थी. थोड़ा मैं शॉर्ट में आपके लिए एक बार सर्कुलर मोशन को ले रहा हूँ कि टॉपिक वही है, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन. ये आपका थर्ड पार्ट रहेगा उसका. ओके, सो सपोज दैट हमारे पास ये सर्कुलर मोशन है और इसके लिए इस पॉइंट O पर इसका सेंटर है, इसकी रेडियस कितनी है R. ओके गाइस, इसकी रेडियस कितनी है R. इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है R. यहाँ से m मास की बॉडी जिसका वेट किस तरफ लग रहा है नीचे, ये हमने लोवेस्ट पॉइंट लिया था. इस तरफ u वेलोसिटी से अगर चलती है और थीटा एंगल पर इस थ्रेड का थीटा एंगल, यानी ये डिस्टेंस भी कितनी है R, क्योंकि ये थ्रेड है तो सब जगह इसकी रेडियस कितनी रहेगी R. यहाँ से h हाइट पर जब ये जाता है, ओके, कितनी हाइट पर, h हाइट पर. ओके, ये जैसे मैंने P पॉइंट बोल दिया, ये हमारा Q पॉइंट है. तो इस जगह पर इसका वेट किस तरफ लगता है नीचे, इस तरफ थीटा एंगल की वजह से mg cos थीटा. ओके, और इस तरफ इसकी क्या है, टेंशन अंदर की तरफ. इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है v. ओके गाइस, तो हमने इसकी वेलोसिटी के लिए एक फॉर्मूला लिखा था, आपको ध्यान हो तो, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट v इज इक्वल टू रूट ओवर u स्क्वायर माइनस 2gh. ओके गाइस, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियरली माइंड करना है कि जब भी क्वेश्चन में इस एक्सिस के साथ ये एंगल दे दे, ओके, यानी कि लोअर पॉइंट के साथ जो एक्सिस है, अपर पॉइंट वाले का फिर फॉर्मूला चेंज होगा, ध्यान रखेंगे आप लोग. तो तब हम इस h को रिप्लेस करेंगे, तब इस h को क्या करेंगे, ये वाला पार्ट देखिए कितना है r माइनस एच. क्या है, r माइनस एच. तो ये जो ट्राइंगल है आपका OQP, इसमें से अपन h को रिप्लेस करेंगे थीटा की टर्म्स में. ओके, और फिर वो हमारा एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा कि किसी पर्टिकुलर एंगल पर वेलोसिटी क्या होगी. ओके, तो आप ऐसा बताएं कि cos थीटा क्या होगा इस ट्राइंगल से, सिंस बाय ट्राइंगल OQP cos थीटा हमने पहले देखा था r माइनस एच बाय आर. ओके, r माइनस एच यानी बेस बाय हाइपोटेनस. तो ये हमारे पास आ जाएगा r cos थीटा इज इक्वल टू r माइनस एच, विच इम्प्लाइज h इज इक्वल टू होगा आपका, इसको मैंने इधर ले लिया उसको उधर, r माइनस r cos थीटा. ओके, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देवे तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट आ जाएगी आपकी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट. हम अलग अलग जगह तो निकाल रहे थे कि यहाँ पे हाईएस्ट वेलोसिटी होती है, फिर धीरे धीरे कम होती है और यहाँ पे मिनिमम रहती है. बट पर्टिकुलर किसी एंगल पर वेलोसिटी निकालनी हो, एट एनी एंगल कह देते हैं, क्या होगी, v इज इक्वल टू रूट ओवर u स्क्वायर माइनस 2gh की जगह r माइनस r cos थीटा. ओके गाइस, तो सिंपली आप इसको ऐसे लिख लेवे कि v इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस cos थीटा. ओके, समझ में आ गया. ये हमारा फॉर्मूला रहेगा वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर एंगल के लिए. ओके गाइस, ये एंगल कहाँ से मेजर हो रहा है, इधर से मेजर हो रहा है. याद रखें, जब आप यहाँ 90 से ऊपर चले जाएंगे तो cos की वैल्यूज किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी. तो अब मैं पर्टिकुलर अलग अलग जगह पर, जैसे आपका कोई पॉइंट है, वो ये L है, ये P है, या 90 डिग्री पर क्या था M. ओके, यहाँ पर क्या था आपका H. तो अलग अलग इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है मैं उसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ. ओके, और उसी से जो वापस टेंशन का फॉर्मूला था वो भी आपका लिख रहा हूँ मैं. टेंशन का फॉर्मूला क्या था,
जनरल जो टेंशन का फॉर्मूला था T = m/r u स्क्वायर प्लस जी आर, ऐसा करके एक जनरल फॉर्मूला था आपके पास। तो वो उस जनरल फॉर्मूले में आप जो h है उसको वापस क्या रख दे, r1 माइनस कोस थीटा, ये रख देवे h को, तो वहाँ पे उसका भी टेंशन का भी थीटा की फॉर्म में जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। सो इफ आई वांट टू ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर टेंशन, तो टेंशन के लिए हम क्या बात करेंगे कि टेंशन का जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या था, सिंस टेंशन एट पॉइंट P पर टेंशन क्या थी, T = m/r, जनरल फॉर्मूला आपको याद होगा u स्क्वायर प्लस rg माइनस 3gh। ओके, क्या था, माइनस 3gh, ये हमारा फॉर्मूला था। ओके, सो अगर मैं इस h की वैल्यू जो यहाँ आई थी मेरे पास r या r ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा तो रखता हूँ, तो T = m/r u स्क्वायर प्लस rg माइनस 3, ओके, और r1 माइनस कोस थीटा। ओके, r कॉमन 1 माइनस कोस थीटा, ये वैल्यू मैंने इसमें पुट करी, इससे मेरे पास इस टेंशन का एक जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, सो देखते हैं इसको अंदर पुट करके कॉमन फॉर्मूला क्या बन सकता है, T = m/r, T = m/r u स्क्वायर माइनस जी आर, u स्क्वायर माइनस जी आर, ओके, और 2 माइनस 3 कोस थीटा। ओके, 2 माइनस 3 कोस थीटा, इसको आप सोल्व कर ले खुद से। देखिए ये जो आर जी है ये अंदर जाएगा, 3r होगा, ओके, और फिर जी भी था इसके साथ, देखिए 3gh था, तो जी यहाँ रखना ही है आपको, 3g, h की वैल्यू क्या है, r1 माइनस कोस थीटा। ओके, तो ये जो वैल्यू है इसको अंदर भेजेंगे, तो देखिए ये rg, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 3gr, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 3g कोस थीटा। ओके, तो एक प्लस का है, 2-3 माइनस के हैं, तो कैंसिल होगा, तो माइनस का 2 बचेगा, मैंने माइनस वापस कॉमन ले लिया। आप इसको सोल्व करें और जनरली डायरेक्ट याद करें इसको कि ये किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए क्या है, टेंशन का फॉर्मूला है। ओके गाइस, तो इन दोनों के ऊपर मैं आपको अब कुछ टेबल बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब एंगल की वैल्यू डिफरेंट रहेगी तो क्या क्या उसकी टेंशन रहेगी। जैसे पोजीशन क्या है L, ओके, ये क्या है M, ये क्या है H, ओके, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जैसे N, ओके, बराबर। तो देखिए आप लोग कि जैसे ये तो है पोजीशन, ये है आपका एंगल, ओके, ये है वेलोसिटी, ओके, और ये किसका फॉर्मूला रहेगा, टेंशन का। ओके गाइस, ये मैंने एक टेबल बना दी जिसको आप भी ड्रॉ कर लेंगे और याद कर लेंगे पूरा। ओके गाइस, ये पार्ट विजिबल है या नहीं ये देख ले में। यस, तो पोजीशन आपकी डिफरेंट, जैसे सबसे पहले अपन लोवेस्ट पॉइंट की बात कर रहे थे, ओके, फिर अपन बात कर रहे हैं एम की, फिर अपन बात करते हैं एच की, और फिर अपन बात करते हैं एन की, ओके, और फिर बात कर लेते हैं कि कॉमन जो पी पॉइंट की क्या रहती है। ओके, जो आपको पता है कब पी पॉइंट का तो यही जनरल फॉर्मूला रहेगा। ओके, तो पी को नहीं लिखते, केवल एल, एम, एच और एन लिख लेते हैं। ओके, सो एंगल क्या है, एल के लिए 0 डिग्री, एम के लिए 90 डिग्री, लोवेस्ट पॉइंट पर जो लाइन है ना वर्टिकल उसके साथ एंगल, एच के लिए 180 डिग्री, ओके, और एल एम एच और एन, ओके, सो 4 पॉइंट के लिए बना रहे हैं, और इसके लिए कितना है 270 डिग्री। ओके, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या क्या है, तो अगर हम इसमें आपका वेलोसिटी में cos 0 रखेंगे, ओके, क्या रखेंगे, cos 0, तो cos 0 कितना होता है आपका 1 माइनस 1 0, ओके, तो वहाँ पे तो वेलोसिटी आपकी क्या रहेगी, u ही रहेगी। ओके, जो आपकी वेलोसिटी है लोवेस्ट पॉइंट पर, तो जो u है वही रहेगी। ओके, और यहाँ पर जो आपका टेंशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये वाला ब्लॉक थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ।
टेंशन का फॉर्मूला रहेगा mu²/r प्लस mg। ओके, क्योंकि इस पॉइंट पर टेंशन कितनी है तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है u, तो mu² प्लस mg। गॉट इट। नाउ ये सभी जो फॉर्मूले हैं वो u की टर्म्स में आएंगे, ध्यान रखेंगे टेंशन के। नाउ अब आप 90 डिग्री रखें तो इस पॉइंट m पर क्या होगा, थीटा 90, तो देखिए cos 90 कितना होता है 0, 1 यहाँ से आया तो -2gr आ गया, तो आपका आंसर आ गया √u² -2gr। ओके, बराबर। नाउ ये जो टेंशन है वो क्या रहेगी, तो mu²/r -2mg। ओके, क्या होगी, आप इसमें पुट करें, क्या है cos 90 रख रहे हैं, cos 90 क्या होता है 0। ओके, यहाँ से क्या आ गया 2gr। ओके, और बाहर से क्या आ रहा है mg, तो देखिए इसका टेंशन m आ रहा है, तो mu²/r -2mg। ओके, ये आपका टेंशन का फॉर्मूला हो गया। ओके, ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट पर टेंशन कितनी है, तो mu²/r -2mg। मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने इस फॉर्मूले में जो cos 90 रखा, बस क्या रखा cos 90, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा। ओके, नाउ h यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर आपको पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो यहाँ पे देखिए थीटा क्या रखना 180, सॉरी इसमें cos 180 क्या होता है -1। ओके, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2r हो गया, और 2 और 2 क्या हो गया 4। ओके, तो ये हो गया आपका u² -4rg। ओके, क्या हो गया u² -4rg। ओके, और इस पॉइंट पर टेंशन कितनी हो गई, तो आप देखेंगे mu²/r -5mg। ओके, क्या हो गया mu² रखे वापस, cos 180 कितना होता है -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 + 3 कितना हो गया 5, ये आगे माइनस भी है तो 5gr माइनस का हो गया, बाहर से m आया जो 5mg हो गया, और r से r क्या हो गया कैंसिल हो गया, इसके साथ mu²/r है। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी के टर्म्स में हमने टेंशन निकाल दी। नाउ लास्ट पॉइंट जो इधर 270 डिग्री पे चल रहा है, ओके, तो उस पर सभी वैल्यूज़ वही रहेगी जो m पर है, जो आपकी किस पे है m पर है, वही वैल्यूज़ रहने वाली है। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हुआ केवल, तो √u² -2gr तो वेलोसिटी हो गई, जो यहाँ पे है वही आपका यहाँ हो जाएगा √u² -2gr। केवल चेंज होगा तो क्या होगा डायरेक्शन, कि इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है। ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी पूछ ले तब आपको ध्यान रखना है कि इसका जस्ट क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। ओके, तो और दूसरा टेंशन क्या रहेगा, जो उस पॉइंट पर है वही रहेगी mu²/r -2mg। ओके गाइस, और अगर मैं यहाँ p पॉइंट एडिशनल करता हूँ कि पर्टिकुलर किसी p पॉइंट पर थीटा एंगल पर, तो वो आप इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लिख लेवे तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, सो दीज आर दी कंडीशंस। इनको देखा जाए, अगर इनको देखा जाए तो आप एक समरी कह सकते हैं कि टेंशन जो है एट लोवेस्ट पॉइंट इज ग्रेटर देन टेंशन एट m एंड टेंशन एट h। मतलब जो हाईएस्ट जो टेंशन है वो कहाँ है, लोवेस्ट पॉइंट पर है, फिर उससे कम कहाँ है m पर है, उससे कम कहाँ है h पर है, फिर वापस ऐसे इंक्रीज होती जाएगी। एंड वी कैन ऑल्सो से दैट Tm जो है वो किसके इक्वल है, Tn के इक्वल है, ये वाली टेंशन इसके इक्वल है। ओके गाइस, तो ऐसे जो पॉइंट, जैसे इस जगह की टेंशन इसके इक्वल रहेगी, ओके, इस जगह की टेंशन इसके इक्वल रहेगी, इस तरीके से आप कह सकते हैं। ये एक समरी हो गई कि टेंशन जो है वो लोवेस्ट पॉइंट पर सबसे ज़्यादा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेंशन क्या होगी डिक्रीज होगी। ओके, अब आप बताएं कि इन दोनों पॉइंट की टेंशन का डिफरेंस कितना है। तो मैं लिख रहा हूँ, जैसा आप देख ले कि ये इसी के साथ ऐड कर लेता हूँ, एंड Tm इज इक्वल टू Tn। ओके, नाउ दूसरा, इन दोनों की टेंशन का डिफरेंस, हमें ये तो पता है कि लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट की टेंशन का डिफरेंस कितना होता है 6 mg, तो ये कल ही लिखा अपन ने और हर बार लिख रहे हैं कि TL माइनस TH क्या होता है 6 mg। एक तो ये पॉइंट याद रखें आप। TL माइनस TM ये कितना होता है आपका 3 mg, कितना होता है इसका और इसका डिफरेंस कितना होता है 3 mg। ओके, और नेक्स्ट है आपका TB माइनस TC, यानी कि इस पॉइंट पर
टी एम माइनस टी एच, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो टी एम माइनस टी एच वो भी आपका कितना होगा 3mg। ओके गाइस, जो आपकी ये वैल्यूज़ लिख रखी है उनसे आप माइनस करके देख ले, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके गाइस, समझ में आ गया आप लोगों को। सो ये आपका पूरा एक ब्रीफ रहा है इसके बारे में, थीटा एंगल पर वेलोसिटी और टेंशन के बारे में। ओके गाइस, अब मैं इसका क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने जो आपको थ्योरेटिकली कुछ एक्सप्लेन कर सके, और फिर अपन वापस इसका अगला ब्रीफ लेते हैं। ओके गाइस, स्क्रीनशॉट ले ले इसका और फिर से नोट कर ले इसको कि पर्टिकुलर थीटा एंगल पर क्या इसकी वैल्यूज़ रहने वाली है। ओके गाइस, ये एंगल कहाँ से मेजर हो रहा है, ये लोवेस्ट पॉइंट के साथ जो वर्टिकल लाइन है उससे मेजर हो रहा है। सपोज दैट आप यहाँ चले जाएंगे तो कुछ जगह पर, कुछ बुक्स अगर आप रेफर करेंगे तो वो एंगल यहाँ से मेजर कर रहा है। ओके गाइस, और फिर उसका कोई एक फॉर्मूला और बना रखा है, तो हमें तो ये ध्यान रखना है कि हम एंगल कहाँ से मेजर कर रहे हैं, यहाँ से। तो एंगल की वैल्यू वो पुट कर देवे इस फॉर्मूले में, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके गाइस, तो अब मैं वो क्वेश्चन लेता हूँ। सो गाइस कम विद मी, और अब पार्टिकल मूविंग इन वर्टिकल सर्कल, द टेंशंस इन द स्ट्रिंग व्हेन पासिंग थ्रू टू पोजीशन एट एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, ओके, एंड आर T1 एंड T2, तो उसका रिलेशन क्या होगा। ओके, क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूविंग इन वर्टिकल सर्कल passes through 2 points at 30 degree and 60 degree with vertical, okay, with vertical कहाँ से, लोवेस्ट पोजीशन से। ये याद रखें, क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया है, लोवेस्ट पोजीशन से। Then its tensions in string are T1 and T2। टेंशन क्या है, T1 एंड T2 है। Then which one is correct? 2002 JEE का क्वेश्चन है। ओके, तो JEE 2002 का क्वेश्चन है, जिस समय IIT की बात कर रहे थे। ओके, तो इंजीनियरिंग एंट्रेंस का क्वेश्चन है ये। और अब इस क्वेश्चन के लिए जब आप सोचें तो देखिए कुछ भी सोल्व करने की इसको ज़रूरत नहीं थी। आप एक बार ध्यान देवे कि ये एंगल कहाँ से दे रखा है, इस लोवेस्ट लाइन के साथ। ओके, जैसे L जिस पॉइंट को हम कहते हैं, तो 30 डिग्री का होगा यहाँ, उस समय इसमें टेंशन कितनी है T1, और 60 डिग्री का होगा इस जगह, तो जहाँ पर इसका टेंशन कितना होगा T2। ओके, ऑप्शंस देखें आप इसके, T1 इज इक्वल्स टू T2, B T1 ग्रेटर देन T2, C T1 लेस देन T2, और D ऑलवेज सेम। ठीक है, समझना, ये ऑप्शंस है। अब कहाँ सॉल्व करने की जरूरत है इसको, आपको बता रखा है कि लोवेस्ट पॉइंट से जब आप इस तरफ बढ़ते हैं M की तरफ, फिर आप जाते हैं H की तरफ, तो जैसे जैसे इसकी टेंशन इंक्रीज होती है और इस पॉइंट पर टेंशन लोवेस्ट रहती है। ओके, और फॉर्मूले आपको उस टेबल में लिखवा रखें। अगर आपको इसका डिफरेंस, रेशियो, ऐसी कोई चीज़ पूछ ले तो आप उस फॉर्मूले को याद रखेंगे। बट यहाँ पर तो हमें पता है कि जो इस पॉइंट पर टेंशन होगी वो ज़्यादा होगी, और 60 डिग्री वाले पॉइंट पर जो टेंशन होगी वो कम होगी, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेंशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हमारा आंसर जो हो जाता है वो T1 ग्रेटर देन क्या हो जाता है,
32। ओके गाइस, तो सीधा सा ये क्वेश्चन था जिसको आपको डायरेक्ट सोल्व करके लिखना है। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the maximum and minimum tension in the string wheeling in a circle of radius 2.5 meter with constant velocity are in the ratio this। ये तो आपका नॉर्मल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। The ratio of maximum and minimum tension in the wheeling the circle of radius this, then its velocity is। ठीक है, if देखो क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, इफ रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम, आई थिंक पहले मैक्सिमम और फिर मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग आर 5:3। ओके, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन is 5:3 for a circle of radius 2.5 meter in vertical plane। okay, then what is the initial velocity of the particle, या what is the velocity at the lowest point। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है कि टी मैक्स और टी मिनिमम का जो रेशियो है वो कितना है, 5:3 है। ओके गाइस, तो आपको पता है कि ये जो है वो टेंशन किस पे होती है, लोवेस्ट पॉइंट पे होती है, और ये जो है वो किस पे होती है, हाईएस्ट पॉइंट पर। ओके गाइस, अब आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने लिखा था कि हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन, अभी आपने जो टेबल से लिखा वही लिख लो, mu²/r। जो आपने टेबल में लिखा कि mu²/r माइनस 5mg और mu²/r प्लस mg, ये आपका टेंशन के फॉर्मूले थे। तो लोवेस्ट पॉइंट पर क्या था, mu²/r प्लस mg डिवाइड बाय mu²/r माइनस 5mg। ये आपके हाईएस्ट टेंशन जो है, मैक्सिमम टेंशन लोवेस्ट पॉइंट पर होती है जिसका ये फॉर्मूला है, और मिनिमम टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पर होती है जिसका ये फॉर्मूला है। m से m कैंसिल। ओके, अब आप इसको सोल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आपको u मिल जाएगा। देखिए 5/3, ओके, u²/r प्लस g और u²/r माइनस 5g। ओके, इसको क्रॉस जो r की वैल्यू कितनी 2.5, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। m तो कॉमन लेके क्या हो गया, इसका कैंसिल हो गया है। ओके गाइस, तो देखिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, तो 3u²/r प्लस 3g इज इक्वल्स टू 5u²/r माइनस 25g। ओके, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा। अब इस वाली वैल्यू को उधर भेज देते हैं, इसको इधर 3g प्लस 25g इज इक्वल्स टू 5u²/r माइनस 3u²/r। ओके, सो ये हो गया आपका 28g। ओके, और ये आपका सेम एलसीएम है, तो r 5 में से 3 गया तो 2u²। ओके, सो द आंसर विल बी u² इज इक्वल्स टू 28gr। ओके, डिवाइड बाय 2, और इसको क्या कर लेंगे हम लोग, रूट कर लेंगे। ओके गाइस, कैंसिल हुआ 14, तो ये 14rg। अब वैल्यू पुट कर ले में और आंसर निकाल ले में, u इज इक्वल्स टू कितना 14, r की वैल्यू 2.5 दे रखी क्वेश्चन में, देखिए आप वहाँ पर, और g की वैल्यू कितनी है 9.8 या 10 ले लेवे। ओके, तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके गाइस, सो क्या है हमारा 14 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 9.8। ओके, इसका हम लोगों को क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकाल लेना है। अप्रोक्स आपको 18.52 का आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा, 18.52 के आसपास आंसर मिलेगा। ओके गाइस, 18.52 मीटर पर सेकंड, ये इसकी क्या हो गई
इनिशियल वेलोसिटी हो गई या वेलोसिटी एट दी लोवेस्ट पॉइंट होगी। गॉट इट। कैलकुलेटर यूज़ कर ले हुए, टी मैक्स बाई टी मिनिमम है, तो लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन और हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन का रेशियो लिखा है हमने। ओके गाइस, अगली थ्योरेटिकल बात करते हैं इसके लिए कि अलग अलग वेलोसिटी की क्या वैल्यू है। तो उसके लिए वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन किस तरह का रहेगा। ओके, ये बात जो अपन करने वाले हैं ये प्रीवियस लेक्चर में वैसे अच्छे से बता दी, लेकिन उसको बाइफरगेट करके नोट डाउन कर रहे हैं हम लोग। ओके, क्या है कि वेरियस कंडीशंस फॉर वर्टिकल मोशन। ओके, वेरियस कंडीशंस फॉर वर्टिकल मोशन। ओके, सो देखिए, अगर आपका वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट दे रखा हो आपको, तो फिर कंडीशन क्या रहेगी या मोशन कैसा होगा। तो क्या क्या वेलोसिटी रहेगी। तो इफ़ सबसे पहले u ग्रेटर देन √5 GR, जैसा आपको बताया था, तो टेंशन कभी भी जीरो नहीं होगी। टेंशन विल नॉट बी ज़ीरो एट एनी पॉइंट। ओके, किसी भी पॉइंट पर टेंशन जीरो नहीं होगी एंड इट विल मूव इन सर्कुलर पाथ। ओके, मतलब जब भी कभी वेलोसिटी जो लोवेस्ट पॉइंट पर है, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट अगर √5 GR से बड़ी है तो टेंशन कभी जीरो नहीं होने वाली है। ओके, एंड वो सर्कुलर मोशन को पूरा कर लेगी बॉडी। ओके, अगर आपकी टेंशन एग्जैक्टली √5 GR है, ओके, अंडर √5 GR, तब टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो होगी। ओके, एंड बॉडी विल जस्ट कंप्लीट द सर्कल। टेंशन विल बी ज़ीरो एट हाईएस्ट पॉइंट एंड बॉडी विल जस्ट कंप्लीट द सर्कल, लूपिंग द लूप। ओके, नेक्स्ट ये है कि अगर आपका वेलोसिटी u लेस देन अंडर √5 GR है और √2 GR से क्या है, बड़ा है, अंडर √2 GR से बड़ा है इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या होगा, जो बॉडी है वो इस तरह से सेमी सर्कल से ऊपर तो जाएगी, जैसे यहाँ से इसको हैंग कर रखा है। ओके, जैसे आपको समझाऊँ मैं कि ये पार्टिकल इस तरह से है, तो ये ऊपर जाएगी, यहाँ से सेमी सर्कल पाथ से भी ऊपर चली जाएगी और फिर यहाँ से इसको लीव करेगी, मतलब ये टेंशन जीरो हो जाएगी और फिर ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए जिस भी तरीके से आएगा फिर वापस से सर्कुलर पाथ, यानी कि स्ट्रिंग थोड़ी लूज हो जाएगी, यानी कि उसकी टेंशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर कुछ टाइम के लिए पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, सर्कल पूरा नहीं करेगा और पार्टिकल विल नॉट फॉलो सर्कुलर मोशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम जीरो समवेयर बिटवीन M एंड H। ठीक है, टेंशन विल बिकम जीरो समवेयर बिटवीन M एंड H, मतलब कि जो 90 डिग्री का पॉइंट है और जो 180 डिग्री का पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, उसके बीच में कहीं ना कहीं जीरो होगी एंड पार्टिकल will leave the circle and move on parabolic path, जैसे प्रोजेक्टाइल करता है। ठीक है, पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगा। आफ्टर अ वाइल इट विल रीजॉइन द सर्कुलर पाथ। ओके, कंप्लीट सर्कल तो कभी बनेगा नहीं इससे। ओके, फिर वो रीजॉइन कर लेगा। ओके,
पैराबोलिक पाथ ट्रैवल करने के बाद वापस से उसको ज्वाइन कर लेगा। नाउ नेक्स्ट है आपका कि जब वेलोसिटी एग्जैक्टली √2gr के इक्वल, u जो है u की वैल्यू एग्जैक्टली u इज इक्वल टू √2gr, ओके, एग्जैक्टली इसके इक्वल हो, तब आपका जो बॉडी विल ऑसिलेट, पार्टिकल will oscillate about mean position on semicircular path. Semicircular path, okay, semicircular path पर oscillate करेगा and tension विल नॉट बी ज़ीरो, ठीक है, टेंशन ज़ीरो नहीं होगी, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी ज़ीरो होगी, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पर टेंशन भी ज़ीरो हो जाएगी, ओके। तो एक बात मैं इसको थोड़ा करेक्ट करता हूँ, एंड बोथ टेंशन एंड वेलोसिटी पर वो जैसे यहाँ पर टेंशन ज़ीरो होगी उस तरीके से ज़ीरो होके वो उसको लीव नहीं करेगा। टेंशन विल बी ज़ीरो बट वेलोसिटी विल नॉट बी ज़ीरो, दैट्स वाई वो लीव कर रहा है उसको, ठीक है। टेंशन विल बी ज़ीरो, ओके, समवेयर बिटवीन m एंड h, बट वेलोसिटी विल बी नॉट ज़ीरो, ठीक है। वेलोसिटी विल नॉट बी ज़ीरो, ओके। पार्टिकल विल, ये इसमें मैंने ऐड किया है यहाँ पर, पार्टिकल विल ऑसिलेट अबाउट मीन पोजीशन ऑन सेमी सर्कुलर पाथ, ओके। जैसे मैंने इसको इस वेलोसिटी से थ्रो किया यहाँ से √2gr से, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ओके, वेलोसिटी भी जीरो और टेंशन भी जीरो, फिर वापस इधर आ जाएगा और ऐसे चलता रहेगा, ओके। बोथ टेंशन एंड वेलोसिटी बिकम जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। जो आपको आज बताया था उसमें से जो आपका एक्सट्रीम पोजीशन कौन सा है, m, और दूसरी तरफ है n, ओके, ओके गाइस। नाउ लास्ट जो कंडीशन है, अगर आपका मोशन u ग्रेटर देन 0 और लेस देन √2gr है, ओके, तो केवल ऑसिलेट करेगी, केवल ऑसिलेट करेगी, एंगल जो है वो 90 से लेस रहेगा उसका, ठीक है, बट टेंशन अब जीरो नहीं होगी, ओके। अगर वेलोसिटी जीरो से बड़ी और √2gr से छोटी है तो पार्टिकल विल ऑसिलेट अबाउट मीन पोजीशन, ओके, पार्टिकल विल ऑसिलेट अबाउट मीन पोजीशन एंड इट्स velocity will become zero at extreme position, but tension will not be zero, टेंशन जीरो नहीं होगी, ओके, क्योंकि स्ट्रिंग जो है इस वेलोसिटी से जब 90 डिग्री पर जाएगी तभी उसकी टेंशन और वेलोसिटी जीरो होगी। इससे जैसे लेस देन वेलोसिटी पे रहेगी तो स्ट्रिंग में टेंशन बनी रहेगी, बट एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी विल जीरो, ओके। तो पार्टिकल विल ऑसिलेट अबाउट मीन पोजीशन, जो लोवेस्ट पॉइंट है L, उसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा, एंड इट्स वेलोसिटी विल बिकम जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। और जैसे ही ये कॉर्नर पे जाएगा वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो होगी, बट टेंशन विल नॉट बी जीरो, टेंशन उसकी जीरो नहीं होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेवे। आई होप ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ओके। थोड़ा सा मैं इसको, अगर आपको प्रॉपरली विजिबल नहीं है तो इसको सेट कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे। यस, इसको नोट डाउन कर लेवे और अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ, ओके। और जो इसका नेक्स्ट थ्योरी है वो भी मैं उसमें बताऊंगा, ओके गाइस, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय।